कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पे बेटा किस लिए इकट्ठे हुए हैं? तालीम हासिल करने के लिए। तालीम किसे कहते हैं? तालीम का मतलब बेटा होता है शऊर, और शऊर हमें कैसे आएगा? जब हम तालीम हासिल करेंगे। तो बेटा तालीम हासिल करने में चंद चीज़ें हैं। तालीम हासिल करने के लिए हमें बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आज आपके साथ एक बात शेयर करने लगा हूं बेटा। इंसान कामयाब कैसे होता है, कामयाबी कैसे मिलती है? बात को बेटा गौर से सुनिएगा कि दुनिया में जितने भी इंसान कामयाब हुए हैं, तारीख़ में उनका नाम ज़िंदा है, लोग उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। वो लोग कामयाब कैसे हुए हैं, उनको कामयाबी कैसे मिली है, इस बात को बेटा आज आपने गौर से सुनना है और इसको समझना है। कामयाबी बेटा हमेशा मेहनत से मिलती है। ज़िंदगी में कोई भी काम हो, चाहे तालीम हो, किसी का कारोबार हो, कोई भी जो इंसान काम करता है, उस काम में वो कामयाब तब होता है जब वो मेहनत करता है। चंद बातें। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, इसका ख्वाब किसने देखा? अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा, फिर उस पर मेहनत की गई, तब जाके कामयाबी मिली। आपने पढ़ा होगा कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी हमारी औरतों की इज़्ज़तें लूटी, कितने लोगों का कत्ले आम हुआ जब ये पाकिस्तान अलहदा हुआ। हम पाकिस्तान हमने वसूल किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, इस पे कितनी मेहनत हुई। मेहनत हुई तो हम ये वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। ऐसा ही है ना? दूसरी चीज़ बेटा, जितने भी आप देख लें, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल और देता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जानते हैं? एटम बम बनाने का उन्होंने सोचा था कि मैंने एटम बम बनाना है, फिर उस पर उन्होंने मेहनत की तो बेटा वो एटम बम बनाने में कामयाब हो गए। अगर वो सोच के बैठ जाते, उस पर काम ना करते, मेहनत ना करते, तो वो कामयाब हो जाते? बिल्कुल भी नहीं। मेहनत की तो वो कामयाब हो गए। समझ आ रही है? आप ईदी साहब को जानते हैं, जिनकी ये बेटा एम्बुलेंसेस चलती हैं, मरीज़ों को उठाती हैं? उन्होंने इस कौम का खिदमत करने के बारे में सोचा, उनके जहन में ये ख्याल आया। अब उन्होंने सोच तो लिया था, लेकिन फिर वो कामयाब कैसे हो गए? देखें, पूरे मुल्क में, बल्कि अब तो बैरून मुल्क में भी उनकी एम्बुलेंसेस चलती हैं। उन्होंने इस पर बेटा मेहनत की तो वो कामयाब हो गए। अब देखें, छोटे से छोटे शहरों में उनकी एम्बुलेंसेस चल रही हैं, मेहनत है, और आज दुनिया उनको जानती है, अच्छे लफ्ज़ों से उनको याद करती है। उनकी कामयाबी का जो उनका अंसर था वो किस में है? मेहनत में। इसी तरह बेटा आप देख लें, किसान जो है वो मेहनत करता है तो उसकी फसल उगती है। अगर कोई किसान अपनी खेत में ऐसे बीज फेंक दे, हल ना चलाए, पानी ना दे, उसको वक्त पे खाद ना दे, उस पर स्प्रे ना करे, तो क्या उसकी फसल उगेगी? मेहनत करेगा तो वो अपनी फसल लेगा, मेहनत करेगा तो वो फसल लेने में कामयाब होगा। तो बेटा अगर आप तालीम के लिए आ रहे हैं, तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, आपने सोचा है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो तालीम में कामयाबी बेटा तब आपको मिलेगी जब आप इस पे मेहनत करोगे। समझ आ गई है? इसी तरह बेटा आप सल्लम और सहाबा इकराम, उन्होंने दीन की तबलीग के लिए मेहनत की तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। अगर वो मेहनत ना करते तो पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैल सकता था। ऐसा ही है ना? मेहनत, कामयाबी का नतीजा मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा कामयाबी में मिलेगा। इसके साथ साथ बेटा कामयाबी के लिए आपको एक छोटा सा गुर बताने लगा। आप तालिब इल्म हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं
तो एक बात ज़हन में बैठा लें बेटा, मेहनत के साथ साथ अगर आप अपने उस्ताज़ा इकराम की, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम नहीं करेंगे तो आप तब भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज आप देख लें, जो कौमें अपने उस्ताज़ा इकराम की इज़्ज़त करती हैं, उनका एहतराम करती हैं, वो कौमें आज किधर खड़ी हैं, और हम आज ज़लील हो रहे हैं। हमारे मुल्क में उस्ताज़ा इकराम की क्या वक़्त है, ज़लील किया जाता है। तो जो कौमें अपने उस्ताज़ा इकराम के, अपने मोहसिन के इज़्ज़त नहीं करती, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो बेटा, तालीम हासिल करने आए हैं, मेहनत करें, और साथ साथ अपने उस्ताज़ा इकराम जो आपको तालीम देने के लिए आते हैं, थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहों पे आप मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो बेटा आप पे फ़र्ज़ है आप उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। तो बेटा करेंगे ना? थैंक यू।